तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एसएससी टॉपर सीक्रेट। तो आज हम आपका मैथ्स का डर खत्म करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है फ्रेंड्स, परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं जिसको हिंदी में हम प्रतिशत भी बोलते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। अच्छा, सबसे पहली बात, थोड़ा हम पहले बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक जो सीजीएल टीयर 2 में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको कराऊंगा। फिर ट्रिक्स भी यहाँ पे चलेगी और फॉर्मूलेस भी चलेंगे हमारे। तो सारी चीज मैं कवर करके चलूंगा। सिर्फ एक ही वीडियो में आप परसेंटेज या कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ कि आपको परसेंटेज में कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1% लिखा हुआ है, तो 1% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/100 होगी। अच्छा, 1/100 कैसे आया? देखो मैं आपको बताता हूँ। 1% की वैल्यू 1/100 कैसे आई? अगर मैं इस एक को 100 से डिवाइड करूंगा तो 1/100 ही आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरा करके दिखाता हूँ। 2% है तो 2% का 1/50 कैसे आएगा? ऐसे जैसे हमने इसमें 1/100 किया था तो 2 में भी हम 100 का डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो फिर ये 2 से कट जाएगा, 1/50 आ गया हमारा। ठीक है, एकदम सही। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, एक और कर लेते हैं। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारी? 4% इज इक्वल टू 4/100। इसको जब हम 2 से काटेंगे, अरे 4 से ही कट रहा है, तो 4 1 जा 4 और 25 4 जा 100, तो 1/25 ये आ गया हमारा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब 5% की निकाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकेंड। हाँ जी, 5% की सेम प्रोसीजर करना है हमें। 5/100। ठीक है, इसको जब हम काटेंगे, अब 5 से कट रहा है हमारे, कैसे? 5 1 जा 5 और 25 जा 100, तो 1/20 आ गया हमारा। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे इनमें से? 5% इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे स्टार मार्क कर देता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 8.33%, अब डेसिमल आ गया भाई। डेसिमल को कैसे सोल्व करेंगे हम, वो भी बताते हैं। 8.33% पूछा था, सेम प्रोसीजर है, 100 से डिवाइड करेंगे, 8.33 अपॉन 100। अच्छा, जब हम ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगी 2 जीरो बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो अभी किससे कट रहा है हमारा, बताइए आप। अगर हम 833 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारा? गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। थोड़े आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ, चलो इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अच्छा 833 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है 7 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स। 833 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7। ठीक है, यहाँ पे 1 कैरी आ गया हमारा, और 13 ये नंबर नीचे आ गया 13, और तो फिर 7 से करेंगे तो अगेन 1, तो 63, तो बिल्कुल कट रहा है हमारा ये 7 से। ठीक है, 119 आ गया यहाँ पे ऊपर हमारा, इसको अगर हम 7 से काट रहे हैं तो। ठीक है, और इसको अगर हम काटेंगे 7 से तो कितना आएगा? देखो आपको एक और चीज बताता हूँ मैं, ये भी ध्यान रखना आपको, कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो ये 10,000 है हमारा, ये किस किस से डिविजिबल होता है? अगर इसका हम एच से एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 2 से डिवाइड होता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से। ठीक है, ये सभी से डिवाइड होता है हमारा। चलो करके दिखाता हूँ आपको मैं। 10,000 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 यहाँ पे 3 आ गया, अगेन 0, 7 4 जा 28। ठीक है, अगेन 2, अगेन 0, देन 14, 7 2 जा आ गया यहाँ पे हमारा 6, अगेन एक और 0 बच गई हमारी। ठीक है, 60। तो ऐसे ऐसे करके हमारे 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसकी जो हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी फ्रेंड्स? वो आती है हमारी, एक सेकेंड, 8 1/3%। ठीक है, 8 1/3% आती है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? देखो ये जो 33 है हमारा, इसको अगर हम 100 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 3.33 समथिंग आएगा ना, 0.33 समथिंग आएगा हमारा। ठीक है, तो सिमिलरली हमारी 8 हमारा ऐसे हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी कि 1/3%। क्लियर है? ऐसे ऐसे करके आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और ये रटने हैं एकदम से।
एग्जामिनर इनमें से किसी कोई भी एक प्रश्न वैल्यू दे देगा आपको, फिर पूछ लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सीधा अपना एक। अच्छा, ये भी एक चार्ट है, इससे भी आप समझ सकते हो डेसिमल परसेंटेज को। देखो एक आदमी है तो 100%, अगर दो को आधा आधा मिला तो 1/2 1/2, ठीक है। 1 1, यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है, और यहाँ पे 3 है तो 1 1 1, सबको 1/3 1/3 मिलेगा, एक सेकंड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 4 है तो एक एक एक, सभी को 1/4 1/4 1/4 मिलेगा। ऐसे यहाँ पे 5 तो सबको 1/5 1/5। सिमिलरली 6 का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, ठीक। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सभी की गिवन है, आप इससे भी गो थ्रू हो सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। चलो अब, अच्छा एक पाई चार्ट होता है, आपको पता होगा, जो सर्कल होता है हमारा, जो 360 डिग्री का होता है, ठीक है, 360 डिग्री का होता है। मान लो अगर इसको 100% मैं मानता हूँ तो 1% कितना हो जाएगा हमारा, इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 3.6%, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 5 का करूंगा तो यहाँ पे 18% आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट था क्योंकि पूछता है क्वेश्चन एग्जामिनर इससे भी। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी परसेंटेज में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। A reduction of 10% in the price of a tea enables a dealer to purchase 25 kg more tea for rupees 22,500. What is the reduced price per kg of tea? किसी चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपए में से 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। चाय की प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है? तो देखो मैंने आपको ऊपर क्या पढ़ाया था, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, यहाँ पे देखिए आप 1/10 होती है, ठीक है। और ऊपर दिखाता हूँ आपको, तो 10% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मुझे चलते दोबारा। तो 10% की वैल्यू अगर हमारी 1/10 है और इसको रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है ना, यहाँ पे देखो रिडक्शन, कमी की गई है, तो देखो प्राइस में कमी की गई है उसके मूल्य में, तो यानी कि 10 की चीज 9 में हो गई है, तो क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक, खपत बढ़ जाएगी, 9:10 हो जाएगा। तो उसने क्या बोला, व्हाट इज रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ टी, अगर उसको 25 किलोग्राम मोर टी फॉर 22,500 रुपए में दे रहा है तो उसका रिड्यूस प्राइस पर केजी कितना होगा चाय। देखो ठीक है, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है, इसी की वैल्यू हमारे कितने दी गई है, 25 kg मोर, ठीक है। तो उसने क्या पूछा, रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ टी, टी का पूछा, ठीक है। तो देखो हमारा कितना था, ये हो गया था प्राइस, जो क्वांटिटी थी हमारी, ठीक है, घट के, तो एक्चुअली कितना था उसका, 22,500 था, ठीक है। तो 22,500 को जब हम 10 × 25 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो काट देते हैं, जो कट रहा है हमारा, 0 से हमारी 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। 25 से कट रहा है हमारे, बिल्कुल कट रहा है, 25 से हमारा कितने से कट रहा है, 90 से, ठीक है। तो कितना रिड्यूस प्राइस केजी आ गया हमारा, 90 kg, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इजी एकदम, बहुत आराम से समझाया मैंने आपको। अच्छा अगर इसमें अगर वो पूछता कि बढ़ा हुआ कितना है, बढ़ा हुआ पूछता तो हम इससे कर देते हैं, 9 × 25 कैसे करते, देखो 22,500 ये हमारी ज्यादा थी, और 9 × 25, ठीक है, बढ़ा हुआ। तो जब इसको हम काटेंगे 25 से, फिर कट रहा है हमारा ये 9 से कटा था ना यहाँ पे, 90 से, तो 900 से काट देंगे, और फिर ये हमारा 100 से कटेगा। तो अगर बढ़ा हुआ पूछता तो कितना आता है हमारा, 100 kg, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बन सकते थे, दोनों मैंने समझा दिए। इस चीज का आंसर क्या होगा हमारा, 19 kg, 90 kg, ठीक, ठीक फ्रेंड्स। आई होप इसमें आपको कोई परेशानी नहीं रही होगी। चलो एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। In an examination, A got 25% marks more than B. B got 10% less than C, and C got 25% more than D. If D got 320 marks out of 500, then marks obtained by A were. उसने क्या बोला, किसी एक परीक्षा में A को B की अपेक्षा में 25% अधिक अंक मिले, ठीक है। B को C की अपेक्षा में 10% कम अंक मिले, ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे कम है। और C को D की अपेक्षा में 25% अगेन ज्यादा मिले, ठीक है।
तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं तो ए को कितने अंक मिले हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवेज, कोई ऐसा एग्जाम जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। चलो इसको भी करते हैं। कैसे करेंगे सोल्व, देखो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज अगर ये ए है हमारा, और ये बी है, और ये सी है, और ये डी। ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी, यानी कि ए को बी से 25% ज्यादा मिले होंगे। ठीक है, सिमिलरली सी को बी को 10% ज्यादा कम मिले हैं सी से। ठीक है, बी को -10%, और ऐसे ही सी गॉट 25% मोर देन डी, सी को डी से 25% ज्यादा मिले हैं। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर देखो इसमें हम ना 800 मानेंगे इसके टोटल वो जो भी मार्क्स होंगे। क्यों मानेंगे, अगर मान लो अगर मैं 1000 लेता हूँ, दोनों तरीके आपको समझाता हूँ। अगर मान लो मैं 1000 लेता हूँ तो 1000 का जब मैं 25% करूंगा, क्या होता है 1000 का 25%। चलो ये भी टिप्स आपको बताता हूँ। 1000 का 25% अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा वो, इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी हमारी, तो 250 बच गया। ठीक है, तो इसमें जब हम 250 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1250। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली इसका 10%, इसका -10% करना है, तो 1250 का जब हम 10% करेंगे, एक सेकेंड सॉरी, 10% करेंगे तो अगेन वही, चलो ठीक है, 10 अपॉन परसेंटेज अगर हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। इस जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, 125 बच गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कम करना था, देखो यहाँ पे -10% है ना, तो -125, तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पे 1125। तो जब हम इसको यहाँ पे अगर 25% से अगर हम प्लस करेंगे ना, +25% करेंगे तो वो डेसिमल में आएगा, तो वो परेशान करेगा आपको। कैसे आएगा मैं बताता हूँ, देखो 1125 का जब हम 25% निकालेंगे, परसेंटेज हटा के यहाँ पे अपॉन 100 करेंगे, तो ये 25 1 जा, 25 4 जा। अब देखो 1125 जो 4 से नहीं कट रहे हैं, डेसिमल में आ रहा है हमारा, तो इसलिए हम इसको 1000 ना मान के 800 मानेंगे। ठीक है, 800 हम मानते हैं कि डी को मिले होंगे 800। ठीक है, उसका 25% अगर हम निकालेंगे, 800 का 25% कितना होता है हमारा, तो ये बता देता हूँ आप क्लियर, एक सेकेंड पेशेंस रखो भाई, हर चीज सीखेंगे तरीके से। तो 800 का जब मैं 25% निकालूंगा, सेम प्रोसीजर अगेन, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 25 एट जाए कितना होता है हमारा 200। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस हुआ था तो +200 कर देंगे, कितना आ गया हमारा 800 में जब 200 प्लस करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली यहाँ पे 10% माइनस किया था, तो 1000 का 10% घटाएंगे तो 100 ही आएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 900। अब 900 का अगर मैं 25% और निकालता हूँ तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो आ गई तो हमारी परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ, देखो 900 इंटू 25 अपॉन 100 करेंगे तो ये परसेंटेज ही तो है, ये 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। सिमिलरली मैंने यहाँ पे परसेंटेज काट के बिना इसके लिख के, ये चीज लिख के सीधे यहीं से काट दिया, समझ रहे हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, अब 25 इंटू 9 करेंगे तो कितना आता है हमारा, ये आ गया हमारा 225। तो यहाँ पे प्लस हुआ था तो 900 में +225 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1125। ठीक है, अब चीजें देखो, वहां पे डेसिमल नहीं आ रहा हमारा, तो इजी हो गया हमारे लिए। तो उसने क्या बोला कि अगर डी को 320 मार्क्स मिले हैं 500 में से, ठीक है 500 में से, देन मार्क्स ऑब्टेन बाय ए वर, तो हमने 500 ना मान के यहाँ पे कितना माना था, 800 माना था। ठीक है भाई, बिल्कुल, तो 320 अपॉन 800 अगर हम कर रहे हैं, और ए के हमें मार्क्स निकालने थे, ए को कितने अंक मिले हैं, तो ए को 1125 थे, तो इंटू 1125 कर देंगे हम। ठीक है, अब काट दो जो कट रहा है, क्या कट रहा है हमारा, 0 से 0 कट रही है। अच्छा, ये अब हमारा किससे कट रहा है, 16 से कट रहा है, बिल्कुल 16 2 जा एंड 16 5 जा। ठीक है, अगेन कट रहा है, ये 5 से कट जाएगा हमारा, 5 2 से 10, और 12 फिर 2 से कट जाएगा हमारा, और 25 225।
तो 225 इंटू 2 कितना होता है? 225 इंटू 2 450। तो ए को कितने मार्क्स मिले होंगे? 450। ठीक है, बड़े ही इजी तरीके से और बड़े ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताया कैसे कैसे मैंने क्या किया। 1000 ना लेके मैंने 800 उनके मार्क्स माने। इससे क्या हुआ, हमारा ये यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं बनेगा, डेसिमल नहीं बनेगा, सॉरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पाकिस्तान का क्वेश्चन आ गया भाई। ऑन सर्टेन डेट पाकिस्तान हैज अ सक्सेस रेट ऑफ 60% अगेंस्ट इंडिया in all the ODIs played between the two countries. They lost the next 30 ODIs in row to India and their success rate comes down to 30%. The total number of ODIs played between the two countries is। देखो भाई क्या बोला गया है उन्होंने। तो एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैच में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। यानी कि पहले पाकिस्तान जीतता था, वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैच में लगातार हार गए और उनकी सफलता दर गिरकर 30% रह गई। तो यानी कि भाई अगले जो 30 मैच थे वो इंडिया ने जीत लिए कॉन्टिन्यूसली एक रो में। दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या बताइए कितनी है। अच्छा, हम इसमें ना अब हम क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे परसेंटेज में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परसेंटेज के जो भी जैसा भी सवाल बन सकता है सारे मैं 10-12 क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है हमारा, देखो आप देखो पहले हमारे 60% मैच थे, उनमें से भाई इंडिया सक्सेस रेट 60% था। तो यानी कि देखो ये 60% है, पाकिस्तान जीत रही थी और 0% हमारा था। कोई बात नहीं, ठीक है। इन द नेक्स्ट 30 ओडे इन अ रो टू 30% उनका सक्सेस कितना आ गया, सक्सेस रेट कम डाउन आ गया 30%। इस 30% को हम बीच में लिखेंगे। ठीक है, बस भाई हो गया हमारा कम। क्या करेंगे, हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे। यहाँ पे 60% बड़ा है, 30% छोटा है। इसको अगर माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 30। सिमिलरली ये बड़ा है, ये 30% बड़ा है, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, अगेन 30% आ जाएगा। ठीक है, ये मैचों की रेशियो आ गई इनकी भाई। ठीक है, तो टोटल मैच पूछा गया था उनसे भाई, तो इन दोनों को टोटल कर दो भाई। 30 + 30 कितना होता है हमारा, 60 मैच खेले गए इन दोनों के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कब, जब आपको ये तरीका पता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man's annual income has increased by rupees 5 lakh, but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. He now pays rupees 10,000 more income tax. What is his increased income in rupees lakh? देखो, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से बढ़ जाती है, परंतु उस पर लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में कितनी? तो एक आदमी है जिसकी भाई जो उसकी जो तनख्वाह है वो 5 लाख बढ़ जाती है, बट जो उसका जो टैक्स होता है इनकम पे वो क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है 12 से 10%। लेकिन फिर भी उसको क्या 10,000 रुपये ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। तो उसकी इंक्रीज इनकम बताने थे हमें कि कितनी होगी। ठीक है, तो सेम तरीका लगाएंगे इसमें भी हम। कैसे, देखो आप देखो कि यहाँ पे रिड्यूस हो गई थी 12 से 10%, उसकी जो वो था टैक्स ऑन इनकम, लिख देते हैं भाई 12% एंड 10%। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसको 5 लाख जो उसकी इनकम थी वो 5 लाख थी, तो यहाँ से भाई 5 लाख कम हो गया था, उसमें 5L से डिनोट कर देंगे हम, लाख, समझ जाना। ठीक है, अगर हम इस 5 लाख का ये 10% करते हैं, 5 लाख का ये 10% करते हैं जो कि घटी है उसकी, तो 5 लाख का जब हम 10% करेंगे, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे हमारी, तो कितना आ जाएगा हमारे 5 लाख। अच्छा, 5 लाख का करा है ना हमने, तो 10% कितना आएगा 50,000। ठीक है फ्रेंड्स, और उसकी पहले कितनी थी, 5 लाख थी। तो इस 5 लाख को जब हम इसमें से 50,000 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा। अच्छा, 5 लाख का 10% कितना होता है भाई हमारा, देखो हमने गलती करी है। क्या गलती करी है, देखो यहाँ पे हमने गड़बड़ करी है। ठीक है, 50,000 भाई कायदे के हिसाब से देने पड़ रहे थे हमें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन उसने क्या बोला कि 10,000 मोर इनकम टैक्स। ठीक है, अगर देखा जाए तो उसमें जब हम 10,000 अगर माइनस करेंगे तो 40,000 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये 40,000 रुपये तो वो पहले दे रहा था। ठीक है, इसी अगर
देखा जाए तो कितना से यहाँ से घटा है उसका 2%। तो इसी 40,000 का अगर हम 2% निकालेंगे तो अगेन परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी हमारी। ठीक है, तो ये हमारा कितना कट गया हमारा, अरे नहीं 2% की वैल्यू, अगर देखो मैंने यहाँ पे फिर से गलती करी, 40,000 की जो वैल्यू है वो 2% है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पे कितना इंटू हो रहा है हमारा, इंटू 20,000, तो 20,000 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100% की वैल्यू इनकम 100% होगी, तो उसकी जो फाइनल इनकम थी वो कितनी होगी, 20 लाख। ठीक है, 20 लाख होगी, पर उसने क्या बोला कि इसको 5 लाख बढ़ गए हैं, तो पहले 20 लाख थी, 20 लाख में जब हम 5 लाख और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 25 लैक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 25 लाख। देखो लाख रुपए में कितनी है। ठीक फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक तो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। इफ एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो एक फॉर्मूला सीखेंगे अब हम सक्सेसिव डिस्काउंट का। ठीक है, सक्सेसिव क्या होता है हमारा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखो सरफेस एरिया क्या होता है भाई, इसका क्यूब का 6a² होता है, 6 साइड स्क्वायर, तो दोनों का ही बड़ा है, तो भाई ये तो कॉमन हो जाएगा, तो 10% बड़ा है, तो 10 प्लस 10 x इंटू वाई, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी भी वैल्यू 10 है। ठीक है, इंक्रीज बाय 10%, तो 10 इंटू 10 अपॉन 100। अब काट लेंगे, जो कट रहा है जीरो से जीरो कट रही है, जीरो से जीरो कट रही है, इनको जब हम प्लस करेंगे तो 20 आएगा, और यहाँ पे हमारा 1 बच गया था, तो 21% इस चीज का आंसर हो जाएगा। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था और कितना आसान भी था, पर अगर आपको ये तरीका पता है तो आप इजीली इसको कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीएचएसएल का एक क्वेश्चन पूछा गया है। अ क्रेट ऑफ फ्रूट कंटेन्स 1 स्पॉइल्ड फ्रूट फॉर एवरी 25 फ्रूट्स। 60% of spoiled fruits were sold. If the seller had sold 48 spoiled fruits, then the number of fruits in the crate were। देखो समझो, हिंदी में समझो आराम से। फलों के एक टोकरे में हर 25 फलों पर एक खराब फल। एक टोकरा है फलों का, उसमें से हर 25 फलों में से ना एक जो फल है ना वो खराब है। खराब हो चुके फलों की 60% बिक्री हो गई है, तो जो खराब हो गए थे ना फ्रूट, उनकी 60% की बिक्री हो चुकी है भाई। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों की बिक्री की थी तो टोकरों में फलों की संख्या कितनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। चलो और अच्छे से समझाते हैं। देखो जैसा कि उसने बोला है कि हर 25 फल पे ना एक फल खराब है, हर 25 फ्रूट्स पर हमारा एक फ्रूट जो है वो खराब है। ठीक है, और 60% ऑफ स्पॉइल्ड फ्रूट्स वर सोल्ड, 60% बिक गए। ठीक है, और उसके पास 48 स्पॉइल्ड फ्रूट थे, यानी कि इसी 60 की 48 थे। अब टोटल फ्रूट्स अगर हमें निकालने तो कितने हो जाएंगे, 100 होंगे कहीं ना कहीं, तो 48 अपॉन 60 इंटू 100 कर देंगे। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। चलो काट देते हैं, जो कट रहा है 0 से 0 कैंसिल, 6 8 6, तो यानी कि 80 आ गया भाई। ठीक है, 80 आ गया, 80 आ गया ना। 60 में से अगर 48 खराब थे तो 100 में से 80 खराब हो गया। तो यहाँ पे इसने एक खराब पे 25 फल थे, तो 80 अगर खराब होंगे तो कितना, यही पूछा था उसने भाई। तो टोकरों में फलों की संख्या कितनी है, तो 25 इंटू 80 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 25 8 200, और 0 आगे लग जाएगी। 2000 हमारे जो फल थे वो, टोकरे में फलों की संख्या कितनी थी, 2000 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इजी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। सीजीएल का ही क्वेश्चन है हमारा, 24/5/2022 को इवनिंग शिफ्ट में आया था। If the numerator of a fraction be increased by 50% and the denominator is decreased by 28%, the value of fraction is 25:36, 25 upon 36. Find the original fraction. यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए।
देखो भाई, अगर आप पहली बार परसेंटेज पढ़ रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि भाई ये क्या आ गया। चलो देखो, इसको कितने आसान तरीके से करेंगे और आगे से आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप चुटकी में से सॉल्व करोगे। अच्छा चलो ठीक है, अब न्यूमरेटर डोमिनेटर बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, जो ऊपर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर हिंदी में बोलना चाहे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हर बोलते हैं और इसको हम अंश बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई परेशानी नहीं आते तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक्स भाई, जिनको पता ही नहीं है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो कोई बात नहीं, आप इसका आंसर कमेंट करो। चलो कोई नहीं, करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो उसका फ्रैक्शन था, नंबरेटर ऑफ फ्रैक्शन था, वो इंक्रीज कर देगा 50%। हम मान लेते हैं हमारे जो न्यूमरेटर था वो एक्स था, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, एक्स था, उसको 50% बढ़ा दिया गया, यानी कि पहले 100 था, 100 से और 50 बढ़ाएंगे तो 150 हो गया। तो एक्स इंटू 150%। ठीक है, और उसका जो अंश था, डिनोमिनेटर जो था, उसको घटा दिया गया कितना, 28%। जब 100 में से हम 28 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 72। तो वाई घटा देगा 72। इसकी वैल्यू दी गई थी कितनी हमें, 25/36। ठीक है, अब काट लेते जो कट रहा है भाई हमारा। देखो 25 1 और ये 25 6 जा, 25 6 जा, 36 1 जा, 36 2 जा। अब ये भी कट रहा है हमारा, कट रहा है, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। अब क्या बच गया हमारे पास, जो x और y का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा हमारा। देखो x हमारा ये अगर यहाँ पे ऐसे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, आपको पता होगा, x अपॉन y है और यहाँ पे कोई भी वैल्यू है हमारी, कोई भी मान लो t और d है, तो y की वैल्यू t हो जाएगी और x की वैल्यू d हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे हमारे x की वैल्यू जो यहाँ पे y की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी 1/3। ये हमारा आंसर था। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा एसएससी सीजन में 11/4/2022 की इवनिंग शिफ्ट में। The reduction of 15% in the price of salt enables a person to buy 2 kg more for rupees 272. To reduce price of salt per kg in rupees is। तो यानी कि नमक की कीमत 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। प्रति किलोग्राम नमक घटी हुई कीमत रुपए में कितनी है, यह हमें हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलो देखो इसको समझाते हैं बड़े आसान तरीके से। देखिए 15% की कमी पे उसको 2 किलोग्राम ज्यादा मिल रहा है, हम पूरा ही निकाल लेते हैं। 100% पे कितना निकलेगा हमारा, 100% पे बताइए कितना निकले। तो 2/15 इंटू 100, कायदे से 272 पढ़ा उसको, तो उसे 272 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 272 और ये हमारा नीचे आएगा, तो 2 इंटू जो नीचे वाला वो ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इंटू 15 और नीचे 100 आ जाएगा हमारा इंटू 100। अब इसको काट देते जो कट रहा है हमारा। ठीक है, तो उसे कट रहा है हमारे कितने बार, 136। ठीक है, सिमिलरली 5 से कट रहा है, 5 3 15, 25 से 100 और कट रहा है, और काट लेते हैं। ये हमारा किससे कट रहा है, 2 से काट लेते हैं 10 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 63। ठीक है, तो अब 63 इंटू 3 कितना होता है, 63 इंटू 3 कितना होता है हमारा, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, 189। ठीक है, 189 होता है ना। क्या गड़बड़ किया हमने कुछ, इसको ऐसे नहीं करते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे हमारा गड़बड़ हुआ है। ठीक था भाई, ठीक था, हमने ठीक किया था, कोई गड़बड़ नहीं थी। 63 इंटू 3 को जब हम, ये बच गया ना हमारा, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, तो इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 189/10, तो 18.9 आ गया। लेकिन उसने क्या बोला कि 2 kg मोर बढ़ा था, तो ये भी वही हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो +2 करेंगे तो हमारा 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है कहाँ पे, तो दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो ये भी सीजन का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, एक सेकंड। ठीक है, A is 120% of B and B is 65% of C. If the sum of A, B, C is 1 to 1.5, then the value of 2B plus A. ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो मान लेते हैं अगर A जो है हमारा वो B से 120% अधिक है, यानी कि अगर A हमारा 120 है तो B हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में क्या बोला उसने, B 65% ऑफ C, तो B और C का जो रेशियो आएगा हमारा वो क्या आएगा, B 65 था तो ये 100 हो जाएगा हमारा। ठीक है, पहले इसको देखो, इसका और भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पे 6:5 का रेशियो आ गया हमारा। ठीक है, 2 से काटा है इसको। सिमिलरली इसमें क्या 65 से कट रहा है हमारा, 5 से काटते हैं तो 13 5 65 एंड 25 ये रेशियो आ गया भाई हमारा। कोई बात नहीं, अब देखो ये हमारा रेशियो है। अब इसका तरीका देखो कैसे करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी को जब हम कंबाइंड में लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा 6:5 था। पहले चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, 6:5 था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 13:20 था, तो नीचे लिखेंगे 13:20। अब ट्रिक देखो, जो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है इसको हम यहाँ लिख देंगे, और जो 13 लिखा हुआ है, जो भी नंबर लिखा होता है उसका जो साइड में लिख देंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा अब बताओ क्या करें। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 13 6 कितना होता है हमारा, 13 6 हमारा होता है, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 13 6 78 होता है हमारा, 13 5 65, और ये हमारा 100 आ गया। तो इनका टोटल कितना है हमारे पास, 165 और 78 243। बट A प्लस B और C की वैल्यू 121.5 दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ C माइनस ट्वाइस ऑफ B प्लस A। ठीक है, देखो नीचे बताता हूँ आपको मैं। उन्होंने हमसे पूछा था C माइनस ट्वाइस ऑफ B 2B प्लस A। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। C की वैल्यू हमारी 100 थी, 100 माइनस 2 इंटू B हमारा 65 था, और प्लस A हमारा 78 था। कर लेते सॉल्व। 100 माइनस 2 इंटू 65 130 प्लस 78, 178 में से माइनस 130 करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये बच जाएगा हमारा 48। यहीं पे हमने 48 को मल्टीप्लाई करना था। अब 2 से काट लेते हैं इसको। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर तरीका यही है बेस्ट। 2 से नहीं कट रहा है हमारा, ये कट रहा है हमारा, किससे कट रहा है, 243 था। अच्छा यहाँ पे अगर ये मैं डेसिमल को हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 कट जाएगा, तो अब 2 से कट रहा है, तो यहाँ पे 24 2 सा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 2 और 1 5। अब आप देखो ऊपर भी 1 2 1 5 बच गया, और नीचे भी 1 2 1 5 बच गया, तो ये कट जाएगा हमारा, 24 बच गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें स्टेप्स कटेंगे। अगर ये तो मैंने सारा आपको बेसिक्स बताया, पहले ये करके बताया, फिर ये करके बताया, फिर ये किया, और फिर ये किया। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आप डायरेक्ट ये करोगे और यहाँ से आंसर निकाल दोगे। नेक्स्ट, अच्छा अब देखो सीजन टीयर 2 का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक से पढ़ाना शुरू किया था और सीजन टीयर 2 पे आ गया। A person saves 33 1/3% of his income. If the saving increased by 22% and the expenditure increased by 10%, then the percentage increase in his income is। एक व्यक्ति अपनी आय का 33.3% बचाता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि होती है तो व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। देखो आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपकी इनकम 100 है, ठीक है, ये आपकी आय मान लेता हूँ, और आपका खर्चा है ना 20, तो आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 100 में से 20 हम प्लस माइनस करेंगे तो 80, तो ये हमारी क्या होगी सेविंग। 80 रुपये अगर आप बचा रहे हो 20 रुपये खर्चा कर रहे हो तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इनकम इज इक्वल टू
एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें एक्सपेंडिचर निकालना हो तो एक्सपेंडिचर की क्या हो जाएगी, इनकम, और यहाँ पे प्लस सेविंग है तो यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, इनकम माइनस सेविंग। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, पता होना चाहिए। चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं पे। तो देखो यहाँ पे 33 1/3% दिया गया है। अच्छा बिल्कुल सबसे पहले पेज पे चलते हैं नोट में। मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था, एक सेकंड, हाँ जी आ गया। तो जो 33 ये हमारा होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 33 1/3% पे लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू आती है 1/3। चलो नीचे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या था, हाँ जी 33 1/3% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है। अच्छा पहले लिख लेते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। तो ये हमारा बेसिक था, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जो इनकम थी उसकी, उसने क्या बोला कि वो 33 1/3% थी उसकी इनकम, बचाता था, सेविंग थी उसकी। ठीक है, तो ये सेविंग हमारी यहाँ पे है, तो ये 3 हो जाएगी सेविंग, और इनकम अगर उसकी थी 1, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 2। समझ लो ना भाई, अरे सॉरी गलती कर दी मैंने। देखो अगर उसकी इनकम अगर 3 है और उसका एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा कितना बचेगा 2। ठीक है, एक्सपेंडिचर हमारे, एक सेकंड, एक्सपेंडिचर हमारा जो है 2 और सेविंग 1। ठीक है, इन सब दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था इनकम क्या होता है, हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला, सेविंग इंक्रीज बाय 22%, तो जो सेविंग थी वो 22% बढ़ गई। ठीक है भाई कोई बात नहीं, और जो एक्सपेंडिचर था वो 10% बढ़ गए, जो एक्सपेंडिचर था वो 10% बढ़ गया भाई। अब जब इन दोनों का टोटल, ये इनकम आ रही थी हमारी, जब इन दोनों को हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 10% बढ़ा है ना हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 10 करेंगे तो 20 बढ़िया है कहीं ना कहीं 20%, और यहाँ पे 1 × 22 करेंगे तो 22%, ये बड़ा होगा ना भाई जनरली। तो इनका जब प्लस करेंगे तो 42% आएगा हमारा। उसने पूछा क्या है, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम दिस, तो ये पूछा कि ये कितना बड़ा है, तो 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14%। यही हमारा आंसर था। ठीक है फ्रेंड्स, देखो हमने CHSL MTS जो भी CGL जो भी आते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं सभी मैंने आपको कराए। और देखो लास्ट में हमने क्वेश्चन किया ऐसे CGL Tier 2 का मेंस का हमने क्वेश्चन किया है। तो ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे आपको परसेंटेज, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, जितनी ज़्यादा बुक्स आप लगाओगे, PY की प्रैक्टिस करोगे, मॉक्स दोगे, उतना ही आपका स्कोर बूस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।